बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा तो कोई निकाह नहीं हुआ, बच्ची ने वालिदैन को सब बता दिया। नीम बेहोशी में मुझे मारते थे और इंटरव्यूज़ दिलवाते थे। आई एम प्राउड ऑफ़ यू बाबा। ज़हीर गैंग की सज़ा अब यकीन। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बहुत बार ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि दरअसल ज़हरा कासमी को जो ये निकाह का सारा जो ढोंग रचाया गया और उसके बाद ये कहा गया कि ये लव मैरिज है, लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करने की वजह से कराची से लाहौर आई थी, तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। इसलिए क्योंकि ये एक तो निकाह ही नहीं हुआ और दूसरी बात ये है कि बच्ची को अगवा किया गया है, बच्ची को वरगलाया गया, बच्ची को जो है वो ट्रैप किया गया है और उसके बाद फिर उसकी कुछ ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स जो थी वो इस बच्ची पर जो है वो तशद्दुद करके इससे बनवाई गई थी ताकि इसको बाद में जो है वो ब्लैकमेल किया जा सके। और ये पहले से जो खबरें हम आपको दे रहे थे, अब वो बच्ची अपने वालिदैन के घर जाने के बाद भी उन्हीं बातों का इजहार कर रही है। और जब उसको ये बताया जाता है कि ये सारा खेल जो है दूसरी तरफ से रचाया गया है, तो वो साफ वाज़ेह अल्फाज में ये बताती है कि मेरा तो कोई निकाह नहीं हुआ। जैसे कि निकाह ख्वाह ने खुद भी शुरू में ये बात कही थी कि मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है, और जो वो कज़्ज़ाबा अव्वल हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये तो वो निकाह ख्वाह ही नहीं है जिसने निकाह पढ़ाया था। लेकिन बाद में जब ज़हीर और शब्बीर को जेल की हवा खानी पड़ती है तो वहाँ पर इनकी आपस में गठजोड़ होती है और ये उस निकाह ख्वाह को और गवाह को जो है वो लालच देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा देंगे अगर तुमने हमारे हक़ में बयान दिया। तो ऐसा ही होता है और वो लोग उसके हक़ में दोनों जो है वो बयान देते हैं और फिर इनकी ज़मानत जो है वो कर दी जाती है अदालत की तरफ से। और उसके बाद ज़हीर और शब्बीर के साथ निकाह ख्वाह और जो गवाह हैं वो भी ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं। तो अब बच्ची जो है वो जब घर पहुंचती है तो अपने वालिदैन से अब उसके दरमियान कोई भी बातें जो हैं वो कुछ इन लोगों के दरमियान कोई भी बात जो है वो अब ढकी छुपी नहीं रह गई है और वो सारी बातें जो है वो अब खुल कर बता रही है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अब ज़हरा कासमी आकर बयान दे, तो बयान देने की अभी फ़िलहाल कोई भी ज़रूरत बच्ची को नहीं है। जो बयान उसने देना था, जो कि हकीकतन वो दे चुकी है अपने वालिदैन के पास, अब वो मौजूद है। और जो वो शुरू से कहती आ रही थी, जो कि अपने वालिदैन के पास वो जाना चाहती थी, लेकिन इस गैंग ने जिस तरह से इसको वरगलाया, डराया कि तुम्हारे माँ बाप जो है वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। और इसके अलावा जो नाज़िबा वीडियोस जो थी इन लोगों ने कुछ उस पर तशद्दुद करके जो उसकी बनाई हुई थी, तो अब वो यही कहती है कि वो वीडियोस भी किस तरह से बनाई गई थी कि उसको ये लोग क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे और उसके बाद उसको जब वो नीम बेहोश हो जाती थी तो उसे मारा जाता था और तशद्दुद करके उससे वो इंटरव्यूज़ दिलवाए गए। और वो पिक्चर्स और वीडियोज़ जिनका डरावा देकर हमेशा इस बच्ची से जो है वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ दिलवाए गए, बयानात दिलवाए गए, तो वो भी सब कुछ इस ही गैंग की प्लानिंग थी और इसी सारी जो साजिश है इसका हिस्सा था। और अब बच्ची जो है वो अपने वालिदैन से जो मोहब्बत करती है वो हम सब देख ही चुके हैं, क्योंकि उसने भी ये कहा था। क्या लगता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वालिदैन जो है वो बच्ची से मोहब्बत नहीं करते? क्या ये सारे इक़दामात जो एक वालिद ने इतने महीनों जो अदालत के चक्कर लगाए हैं, अपना आप जो है वो उनका यही कहना था कि 9 माह के बाद जो है वो मैं सुकून की नींद सो सका हूँ, तो क्या ये सारी बातें जो है वो वालिदैन की कोई साजिश हो सकती हैं अपनी औलाद के लिए? दूसरी तरफ से जो फ़जूल किस्म की बातें की जा रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि किस अंदाज से ये लोग इस किस्म की फ़जूल बातें जो है वो कर सकते हैं। वालिदैन के ही किरदार को इन्होंने इस सारे जो केस है इसके अंदर पूरा मशकूक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्ची के मुँह से जो अल्फाज इन्होंने निकलवाए ही थे, लेकिन खुद भी बैठ कर अपने पैनल पर जो फजूल बातें ये करते रहे हैं और ये एंड तक यही कहते रहे कि बच्ची देखना हमारे हक में ही बयान देगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन जो ये कहते थे वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ जाने का इजहार कर दिया। और उस पर भी इन लोगों ने ये कहा कि आपने ज़हरा की जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखी थी, यकीनन उसकी बॉडी लैंग्वेज में हमें तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आई, क्योंकि इतने महीनों के बाद अब वो अपने घर वापस जा रही थी। तो एक आम इंसान भी जब किसी परदेश जाता है और वहाँ से अपने घर पहली बार लौटता है तो उसके असुरात जो होते हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी वजह से ये बच्ची जो कि एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से निकल कर गुजर कर आई थी, इतनी तकालीफ इसने सही थी, इतना कुछ बर्दाश्त किया था, एक कम से छोटी सी बच्ची ने इतना कुछ जब बर्दाश्त किया और फिर अपने वालिदैन से इतने माह वो दूर रही और अब उसकी बेचैनी वालिदैन के पास वापस उनके घर जाने की तरफ बढ़ रही थी और आखिरकार वो वक्त करीब से करीब तर आता जा रहा था। तो हर शख्स जो है वो थोड़ी सी टेंशन उसके ऊपर भी आ ही जाती है, थोड़ा सा परेशान वो भी हो जाता है और सब लोगों को फेस कर
करना, दोबारा से सब लोगों से मिलना मिलाना, और कहीं कोई उससे सवालात की बौछार ना कर दी जाए। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि इंसान परेशान होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में हमें तो किसी किस्म की कोई ख़राबी दिखाई नहीं दी, बल्कि उसने खुद यही पूछा। जबकि एंकर पर्सन ने उससे सवाल किया कि आप वालिदैन के साथ जा रही हैं, आप खुश हैं, तो उसने खुद कहा क्या लगता है, यानी आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाते हुए भी खुश नहीं होंगी? क्या वो दिन आप मुझे याद करवाना चाहते हैं कि जिस दिन ज़बरदस्ती ज़हीर के साथ मुझे जाना पड़ा था, ज़बरदस्ती मुझसे बयान दिलवाया गया था, और उस दिन मैं आपको दिखाती कि मैं कितना खुश थी, हालांकि वो दिन जो है वो उसके लिए क़यामत का दिन था, जिस दिन वालिदैन के हाथों से उसको खींच कर लेकर जाया जा रहा था और उसकी वालिदा जो है वो कोर्ट में बेहोश हो गई थी। तो अब उसका क्या लगता है, ये सारी बात हकीकत में वाज़े हो जाती है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं मानना वो तो फिर नहीं मानेंगी। तो अब जो ज़हरा कासमी ने अपने वालिदैन को जो सारी बातें बताई हैं, अब जब ये सारी बातें अदालत में की जाएंगी, खोली जाएंगी, तो ज़हीर गैंग की सज़ा जो है वो यकीनी है, जो कि कल आप देख ही चुके हैं कि किस अंदाज से जो चूहा है वो इधर उधर भागता फिर रहा था, अपने बिल में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इन लोगों को सज़ा से अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेहदी अली कासमी की जो इतनी बड़ी फ़तह है उन्होंने जब हासिल कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला ये बाप जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस अपनी बच्ची को इंसाफ भी ज़रूर दिलाएगा, और इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक भी, इन मज़ालिमों को, इस पूरे गैंग को उसके कैफ़रे किरदार तक इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पहुँचाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।